हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेशियो इन विच द लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 0 लेस और इक्वल्स टू थीटा लेस और इक्वल्स टू 2 पाई इज डिवाइडेड बाय द लाइन थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 लाइन से डिवाइड हो रहा है इसका जो लेंथ है। तो उन दोनों साइड का लेंथ का हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो पहले हम 0 to 2 पाई बाई 3 का निकाल लेंगे कितना लेंथ हो रहा है, और 2 पाई बाई 3 to 2 पाई का लेंथ निकाल लेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, रेशियो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हेयर गिवन साइक्लोइड इज x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो फिर द लेंथ of the cycloid theta equals to 0 to theta equals to 2 pi by 3 is integration 0 to 2 pi by 3 root over of dx by d theta का स्क्वायर प्लस dy by d theta का स्क्वायर इंटू d theta। तो ये नंबर 1 इक्वेशन मान लेते हैं। हेयर x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो dx d थीटा इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, और फिर y इक्वल्स टू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और 1 का 0 आ जाएगा। तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ए साइन थीटा है ना, ये रह जाएगा यहाँ पर। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 values in 1 we get integration 0 to 2 pi by 3 रूट ओवर ऑफ इसका स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड प्लस a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो इसको हम निकालेंगे, क्या हो जाता है यहाँ पर a का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब a होगा, है ना, 0 to 2 पाई बाई 3, और फिर 1 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट into d theta equals to a into integration 0 to 2 pi by 3 root over of 1 and plus 1, this is 2 minus 2 cos theta, और फिर d theta, this is equals to a into integration 0 to 2 pi by 3 root over of 2 into 1 minus cos theta into d theta। हम जानते हैं cos 2 theta equals to cos square theta minus sin square theta। तो इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे वो कॉस स्क्वायर थीटा को, और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 2 थीटा है और ये थीटा है, तो इसीलिए थीटा के यहाँ पर थीटा के जगह पर थीटा बाई 2 पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू a इंटू 0 to 2 पाई बाई 3 रूट ओवर ऑफ 2 इंटू, और फिर 2 इंटू यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ठीक है ना, समझ में आया कैसे आ गया ये। और फिर दिस इज इक्वल्स टू a इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाई 3, 2 डबल 2 है तो इसीलिए एक 2 बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है ना। तो ये इंटू डी थीटा, तो थीटा बाई 2 को हम पुट कर देंगे 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगा, एक हो जाएगा थीटा बाई 2 एंड एक हो जाएगा 5। ठीक है ना। और थीटा बाई 2 की वैल्यू अगर हो जाता है 2 पाई बाई 3, सॉरी यहाँ पर थीटा की वैल्यू है ना, पहले तो 0 लिख लेते हैं। जीरो में इसका वैल्यू आ जाएगा 0, और फिर 2 पाई बाई 3
में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर थीटा बाई टू इक्वल्स टू हम फाइव लिखे हैं, तो थीटा इक्वल्स टू अगर आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो फाइव इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बाई टू, इसका मतलब पाई बाई 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा बाई टू नहीं, ये थीटा इक्वल्स टू था, है ना, थीटा इक्वल्स टू सर थीटा एंड फाइव से। तो यहाँ पर 2a इंटीग्रेशन 0 to क्या आ जाएगा पाई बाई 3, और साइन फाइव क्या आ जाएगा, और डी फाइव की जगह पर क्या आ जाएगा, एंड डी थीटा इक्वल्स टू 2 into d फाइव आ जाएगा, तो फिर इंटू 2 into d फाइव। तो दिस इज इक्वल्स टू 4a इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 3 एंड साइन फाइव डी फाइव, ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू यहाँ पर साइन फाइव की जगह पर माइनस का कॉस फाइव आ जाएगा, और फिर 0 to पाई बाई 3 करना होगा, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 4a, माइनस बाहर ले आएंगे, और फिर कॉस थीटा के जगह कॉस फाइव की जगह पर कॉस पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है हाफ, एंड फिर माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू -4 है, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ, तो दिस इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आ रहा है 2a, 0 to 2 पाई बाई 3 में इसका लेंथ क्या है 2a, तो and again the length of the cycloid from theta equals to 2 पाई बाई 3 to theta equals to 2 पाई। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हम ना यहाँ से लिखेंगे, देखिए ये जो है ये सेम आ जाएगा, है ना, ये सभी तो सेम आ जाएगा। हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है ना, ये लिखेंगे, उसके बाद सेम इसका वैल्यू जो है पुट करेंगे, उसके बाद सेम सेम तरीके से हम यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर थीटा बाई 2 पर, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो प्रोसेस पता है क्या हो जाता है सब, यहाँ पर जो गिवन है ना, कर्व है वो तो सेम ही है, बाकी लिमिट जो है वो चेंज हो रहा है ना। 2 पाई बाई 3 टू यहाँ पर 2 पाई, रूट ऑफ हर ऑफ क्या आ जाएगा dx बाई डी थीटा का स्क्वायर एंड प्लस dy बाई डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 पाई बाई 3 2 पाई रूट ओवर ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 - cos थीटा का स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाता है, हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a इंटू इंटीग्रेशन सॉरी 2 पाई बाई 3 टू 2 पाई साइन थीटा बाई 2 फाइव साइन फाइव तो बाद में लिखेंगे ना, थीटा बाई 2 डी थीटा। अगर हम यहाँ पर थीटा एंड फाइव की वैल्यू लिखेंगे, पुट करेंगे थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 5, तो थीटा की वैल्यू अगर आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 मतलब पाई बाई 3, एंड फिर 2 पाई करेंगे तो फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगा पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट चेंज होगा, और ये क्या आ जाएगा डी थीटा इक्वल्स टू 2 into d5, तो यहाँ पर 2a इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाई 3 टू पाई, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन फाइव इंटू 2 into d5। तो दिस इज इक्वल्स टू 4a इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू पाई यहाँ पर साइन फाइव d5, दिस इक्वल्स टू 4a इंटू माइनस कॉस फाइव। तो यहाँ पर पहले हम फाइव लिखे थे, ये फाइव नहीं लिखकर कुछ भी आप दूसरा कोई लिख सकते हैं, है ना, अल्फा बीटा कुछ भी। तो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 टू पाई, दिस इज इक्वल्स टू 4a इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस पाई की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो पहले तो -1 ले लेते हैं, कॉस पाई की जगह पर क्या आ जाएगा -1, है ना, कॉस पाई की वैल्यू -1 और फिर माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 3, तो माइनस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का ये फॉर्मूला का माइनस है, तो माइनस का 4a और माइनस का क्या आ जाएगा 3/2 माइनस का, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल -1 से प्लस आ जाएगा, कट हो जाएगा 2a, तो 6 आ गया, तो एक का आ गया 2a और एक का 6 है, तो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड इज डिवाइडेड बाय द लाइन theta equals to पाई बाई 3 is 2a is to 6a, दिस इज इक्वल्स टू a कैंसिल आउट हो जाएगा 2 is to 6, दिस इज इक्वल्स टू 1 is to 3। ये हो गया आंसर। उसके बाद है एक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3b,
ठीक है ना। इंटीग्रेशन भी बहुत ही ईजी है, यहाँ पर क्या पुट करना है ये आप लोग अगर जान जाओगे तो बाकी मैथ तो पूरा ही ईजी है, ठीक है ना। और नीचे 1+x² और dx, तो पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि 1+tan थीटा tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर d थीटा कर लेंगे तो x सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ पर थीटा, सॉरी यहाँ पर एक्स एंड थीटा, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू tan थीटा इम्प्लाई थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, और फिर एक्स इक्वल्स टू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/4, ठीक है ना, ये π/4 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to π/4 एंड ln 1+tan थीटा divided by 1+tan square theta into sec square theta d theta equals to integration 0 to π/4 ln 1+tan theta divided by यहाँ पर sec square theta into sec square theta d theta। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec square theta को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 to π/4 ln 1+tan theta d theta। अभी तो हो जाएगा ना, लेट करेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln 1+tan थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम कर लेंगे अभी, tan थीटा को हम लिखेंगे tan π/4 माइनस थीटा। tan π/4 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 0 to π/4, ये यहाँ पर ना एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस x dx, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो ln इंटू 1+tan π/4 माइनस थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln 1 प्लस tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, tan a ऑफ a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1+tan a tan b, tan π/4 इंटू tan थीटा। tan π/4 की वैल्यू क्या है, 1, पुट कर देंगे। तो और i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1+tan थीटा को हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1+tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा इंटू डी थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये पाई है, ln यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1+tan थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ln 2 माइनस ln 1+tan थीटा डी थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लॉग की फॉर्मूले से, है ना। तो log ऑफ a बाई बी, दिस इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। तो i इक्वल्स टू क्या हो रहा है, और i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2, ठीक है ना, इंटू डी थीटा एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1+tan थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या है, हमारा i है, और i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 डी थीटा नेचुरल लॉग है ना, ln, तो माइनस यहाँ पर i, और i इधर आ जाएगा तो i प्लस i मतलब 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln 2 डी थीटा। log 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट, तो log 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 डी थीटा इक्वल्स टू log 2 डी थीटा का थीटा आ जाएगा 0 to π/4, 0 में 0 हो जाएगा, π/4 में π/4, तो π/4 इंटू log 2, ठीक है ना, 2i इक्वल्स टू, तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, और i इक्वल्स टू यहाँ पर 2 इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो π/8 इंटू log 2, और इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln 1+tan थीटा डी थीटा इक्वल्स टू π/8 इंटू log 2, इसका मतलब ही है इंटीग्रेशन 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। यहाँ पर हम x को थीटा की जगह पर x पुट कर रहे हैं, और डी थीटा के मतलब सभी चेंज कर रहे हैं जैसे चेंज किए थे, है ना। दिस इज इक्वल्स टू π/8, यहाँ से ही तो ये निकला था, तो इसका वैल्यू ये आ गया, मतलब इसका भी वैल्यू यहाँ तक कर लीजिए, वही सही है ना।
तो ये है आंसर। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।